सभी प्यारे भक्तों को जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाकाल की नगरी उज्जैन में। आज के इस खास वीडियो में हम और आप मिलकर महादेव जी के सबसे अलौकिक दरबार श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी जानेंगे। जैसे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेनी चाहिए, यात्रा और दर्शन का सही तरीका क्या है, उज्जैन में प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, इस पावन यात्रा में आपके कितना बजट लग सकता है और वह सभी जानकारियाँ जो इस यात्रा को बहुत आसान बना सके। तो चलिए श्री महाकाल बाबा का नाम लेकर इस अलौकिक यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, उज्जैन भारत के दिल मध्य प्रदेश राज्य का बहुत ही प्राचीन और पवित्र शहर है, जो पावन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। यहीं पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, तीनों लोकों के स्वामी और जगत के पालनहार श्री महाकाल विराजमान है। महाकाल जी उज्जैन के राजा है और उनकी आज्ञा से ही यह शहर चलता है। दोस्तों, मोक्ष प्रदान करने वाली सप्तपुरियों में से एक उज्जैन भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। पुराणों में इसी अवंतिका को उज्जैनी कहा जाता है और यहीं पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने महर्षि संपति जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अलावा महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी यही हुई करती थी। साथ ही प्रसिद्ध कवि कालिदास ने अनेक ग्रंथों की यहीं पर रचना की थी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में सभी बातों को जानते हैं। दोस्तों, आपको हर प्रमुख स्टेशन से उज्जैन के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी। वही आसपास के शहरों और राज्यों से यही की बस कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। रेलवे स्टेशन के पास ही बस स्टेशन बना हुआ है और यहाँ से महाकाल मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर की है। ऑटो में 20 रुपए देकर आप मंदिर के पास आ जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, आप रेलवे स्टेशन के आसपास महाकाल मंदिर गेट नंबर 1 के आसपास या सबसे अच्छा हर सिद्धि माता रोड पर होटल लेना चाहिए। यहाँ पर धर्मशाला आपको ₹500 से 600 में मिल जाते हैं। वही होटल की स्टार्टिंग 800 से 1000 में हो जाती है। अच्छे रूम को आपको 1200 से 1500 के बजट में मिल जाते हैं। वही 2000, 3000, 5000 तक के बजट में बहुत ही अच्छे रूम मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर दर्शन का सही तरीका क्या है। दोस्तों, मान्यता है के अनुसार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने से पहले श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन और याज्ञा लेकर महाकाल जी के दर्शन करना चाहिए। काल भैरव मंदिर महाकाल मंदिर से 7 किलोमीटर दूर है और इसी रूट पर और भी बहुत से मंदिर पड़ते हैं। तो सबसे अच्छा रहता है यहाँ पर आप एक ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाले 7 से 8 प्लेसेस के लिए 600 से 700 चार्ज करते हैं और 3 से 4 घंटे में सभी को कवर करा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर चलेंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित यह उज्जैन का बहुत ही अलौकिक और दिव्य मंदिर है, जिसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में सिंधिया राजवंश के द्वारा कराई गई थी। यहाँ पर आप गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण जी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग संदीपनी आश्रम चलेंगे। दोस्तों, संदीपनी आश्रम बहुत ही प्राचीन गुरुकुल है, जहाँ पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ पढ़ा करते थे। इसी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण जी ने महर्षि संदीपनी के मार्गदर्शन में केवल 64 दिनों में 64 विद्याएं और 16 कलाओं को सीखा था। पूरे ही परिसर को बहुत ही हरा भरा बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर बहुत से प्रमुख मंदिर है। आप यहाँ पर कुंड के चारों तरफ बनी 64 विद्याओं की झलकियों को देख पाएंगे।
तो यहाँ पर अच्छे से घूमने और दर्शन के बाद अब हम लोग मंगलनाथ मंदिर चलेंगे। दोस्तों, मंगलनाथ मंदिर उज्जैन के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है, जो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। मत्स्य पुराण के अनुसार यह स्थान मंगल ग्रह का जन्म स्थल है और खगोलीय रूप में पृथ्वी के केंद्र कर्क रेखा पर भी स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव मंगल देव के रूप में पूजे जाते हैं। इनके अलावा यह मंदिर विशेष पूजन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जिन लोगों की कुंडली में मांग दोष हो, विवाह में बाधा होती है, यहाँ पर दर्शन और पूजन कराने से सभी बाधाएं दूर हो जाती है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग काल भैरव मंदिर चलेंगे। दोस्तों, काल भैरव मंदिर उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद सबसे प्रमुख मंदिर है, जो भगवान शिव के उग्र रूप को समर्पित है। महाकाल उज्जैन के राजा है, वही काल भैरव जी यहाँ के सेनापति और कोतवाल है, जो उज्जैन की रक्षा करते हैं। मंदिर में प्रसाद और फूल माला के साथ भक्त काल भैरव जी को मदिरा भी भेंट करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर मदिरा का भोग बंद किया गया है। काल भैरव मंदिर में दर्शन करना जरूरी माना जाता है। साथ ही यहाँ पर दर्शन करने के बाद ही आपकी उज्जैन यात्रा पूर्ण होती है। तभी यहाँ पर उज्जैन आने वाले सभी भक्त दर्शन करने जरूर आते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़कर अब हम लोग गढ़ कालिका मंदिर आ जाएंगे। दोस्तों, गढ़ कालिका मंदिर एक शक्तिपीठ है, जो माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ माता रानी का ऊपरी ओट गिरा था। यह मंदिर अपनी सिद्धि शक्तियों और ऊर्जा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मान्यताओं के अनुसार महाकवि कालिदास को इसी मंदिर में माता के आशीर्वाद से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, गढ़ कालिका मंदिर के पास ही स्थिर मन गणेश मंदिर है। आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। साथ ही भक्त यहाँ पर गायों को चारा भी खिलाते हैं, तो आप भी इस पुण्य में जरूर शामिल होइए। तो चलिए आगे बढ़कर अब हम लोग भरतरी गुफा चलेंगे, जो गढ़ कालिका मंदिर से 500 मीटर दूरी पर है। आप यहाँ पर चिड़िया उतर कर मंदिर के पास आ जाए। दोस्तों, भरतगरी गुफा लगभग 2000 वर्ष पुरानी है और यहीं पर साम्राज्य विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भरतरी ने अपनी पत्नी पिंगला के वियोग में आकर संन्यास लेके बाद गोखराक जी के शिष्य बनाकर 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। आप यहाँ पर गुफाओं में प्रवेश कर दर्शन आदि कर सकते हैं। यह भरतरी गुफानाथ संप्रदाय का साधना करने का मुख्य केंद्र है। तो इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद अब हम लोग चित्रामण दर्शन गणपति मंदिर चलेंगे, जो भरतरी गुफा से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, चिंतामण गणेश मंदिर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। एक अलौकिक मंदिर है। यहाँ पर भगवान गणेश 3 स्वयंभू रूपों में विराजमान है। चिंतामन चिंताओं को दूर करते हैं, इच्छामन सभी इच्छा की पूर्ति करते हैं और सिद्ध विनायक सभी कार्यों को सिद्ध करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री राम जी ने अपने वनवास के दौरान की थी। दोस्तों, यहाँ पर तुला दान का भी बहुत महत्व है। मनोकामना पूर्ण होने पर अपने बच्चों के वजन के बराबर लड्डू, गुड़ और भी सामग्री दान करते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हम लोग वापस अपने होटल पर आ जाएंगे। कुछ देर आराम करने के बाद 4 बजे साइड रामघाट चलेंगे। दोस्तों, रामघाट शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। सबसे प्रमुख और प्राचीन घाट है। इस घाट पर बहुत से प्राचीन मंदिर बने हैं। साथ ही यहाँ पर शिप्रा नदी में बहुत से शिवलिंग भी स्थापित है। इसके अलावा बहुत से भक्त यहाँ पर आस्था की पावन डुबकी भी लगाते हैं। इसी रामघाट पर 12 वर्षों में सिद्धस्थ कुंभ का आयोजन भी होता है। अगला कुंभ 2028 में उज्जैन में ही आयोजित होगा। पूरे ही शहर में आपको कुंभ की तैयारियां देखने को मिलेंगी। दोस्तों, शाम को रामघाट पर भव्य आरती का आयोजन भी होता है। तो आप चाहे
तो शाम को यहाँ पर आकर आरती में भी शामिल हो सकते हैं। तो रामघाट पर कुछ देर बिताने के बाद अब हम लोग सिद्ध माता मंदिर चलेंगे, जो रामघाट से मात्र 300 मीटर दूरी है। दोस्तों, यह मंदिर भी उज्जैन के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। साथ ही यह अलौकिक मंदिर माता रानी के 51 शक्तिपीठों में एक है। यहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी थी। आप मंदिर में प्रवेश कर माता रानी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में महादेव और गणेश भी विराजमान है। शाम को यहाँ पर भव्य दीपदान भी किया जाता है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग उज्जैन के स्वामी महाकालेश्वर मंदिर की ओर चलेंगे। मंदिर मार्ग पर ही रुद्र सागर के बीच में विक्रम किला स्थित है, जो महान सम्राट विक्रमादित्य जी को समर्पित है। ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर 30 फीट ऊंची विक्रमादित्य जी की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही इनके नवरत्नों की प्रतिमाएं भी देखने को मिलती है। तो आप भी इस प्यारे से ऐतिहासिक स्थल को अपनी लिस्ट में शामिल जरूर करें। दोस्तों, महाकाल मंदिर बहुत ही विशाल परिसर में फैला हुआ है। यहाँ पर प्रवेश करने से 4 प्रमुख द्वार है। नंदी द्वार से आप महाकाल लोक में प्रवेश करते हैं। मनोकामना द्वार वीआईपी और प्रोटोकॉल लोगों के लिए रहता है। इनके अलावा अगर आपके पास भी टाइम कम है और आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ₹250 का टोटल टिकट लेकर इनके लिए आपको गेट नंबर 1 अवंतिका द्वार से प्रवेश करना होता है। जनरल दर्शन के लिए गेट नंबर 4 सबसे अच्छा रहता है। मंदिर के आसपास जगह जगह फ्री जूता चप्पल और बैंक अकाउंट है। आप वहां पर जूता चप्पल जमा करके मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे शक्तिशाली और विशेष ज्योतिर्लिंग माना जाता है, क्योंकि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण की दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है और महाकाल तो मृत्यु के स्वामी है। इनकी आज्ञा के बिना मृत्यु भी नहीं सकती। तो चलिए महादेव जी का नाम लेके लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा कॉरिडोर बना है। साथ ही दर्शन के लिए बहुत सी लाइन है, जिससे ज्यादा भीड़ होने पर बहुत ही आसानी से भीड़ का मैनेज किया जाता है। तो चलिए जयकारा लगाते हुए मुख्य मंदिर के पास आ जाएंगे। सामने आप तीनों लोकों के स्वामी श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के भव्य रूप के दर्शन कर रहे हैं। श्री महाकाल आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करे। साथ ही बहुत ही जल्दी आपको अपने पावन दरबार में जरूर बुलाए। यहाँ पर दर्शन बहुत ही अच्छे से होते हैं। नॉर्मल लाइन में 1 से 2 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। वही बहुत ज्यादा भीड़ है तो 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर परिसर का काफी बड़ा और परिसर भी बहुत से देवी देवता स्थापित है। तो आप सभी मंदिरों में जरूर दर्शन करें। दोस्तों, महाकाल मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक 6 बार भव्य आरती का आयोजन भी होता है। इनके अलावा सबसे प्रमुख आरती सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती है। आप सभी आरतियों की बुकिंग 1 महीने पहले से महाकाल मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट से करा सकते हैं। इनके अलावा 1 दिन पहले तत्काल बुकिंग भी होती है। तो चलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हम लोग मंदिर से बाहर आकर महाकाल लोक आ जाएंगे। इसे महाकाल कॉरिडोर भी कहते हैं। दोस्तों, ऐसे तो आप यहाँ पर दिन में भी आ सकते हैं, लेकिन शाम को इस दिव्य लोक के घूमने का अनुभव सबसे अलग रहता है। रात में लाइट्स में इनकी भव्यता, दिव्यता और सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। पूरे ही कॉरिडोर को बहुत ही भव्य रूप में बनाया गया है, जहाँ पर हमारे पुराणों और ग्रंथों के अनुसार दिव्य प्रतिमाएं हैं। साथ ही साथ समुद्र मंथन और शिव लीलाओं को बाखूबी दिखाया गया है। इसके अलावा शाम को 7:30 से 8:30 बजे के बीच लाइट एंड साउंड शो भी होता है। आप इसमें भी शामिल हो सकते हैं। महाकाल मंदिर में दर्शन की लाइनिंग की बात करें तो सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो कॉरिडोर में बहुत ही अच्छे से घूमने और प्यारी प्यारी फोटोशूट कराने के बाद
आप कॉरिडोर के पास ही बने भारत माता मंदिर में दर्शन करने आ सकते हैं। इसके अलावा गेट नंबर 4 से आप बड़ा गणेश जा सकते हैं। आप यहाँ पर दर्शन जरूर करें। दोस्तों, अगर आप उज्जैन सुबह 9 से 10 बजे तक आ जाते हैं तो पूरा दिन दर्शन करने के बाद में शाम को यहाँ से 8 से 9 बजे वापस भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी आप यहाँ पर कम से कम एक नाइट स्टे जरूर करें, जिससे आप उज्जैन को बहुत ही अच्छे से कवर सके। ऐसे तो आप पूरे साल ही यहाँ पर कभी कभी आ सकते हैं, हमेशा यही यहाँ पर भीड़ मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून और सावन रहता है। उस समय यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से आकर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों, उज्जैन में आपको जगह जगह बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन मिलता है। यहाँ पर आपको खाने पीने की कोई भी परेशानी नहीं होगी। बात करते हैं बजट की। अगर आप 2 से 3 लोग हैं और यहाँ पर 2 डेज और 1 नाइट का प्लान बनाते हैं तो 6,000 से 7+ ट्रेन टिकट बजट में बहुत ही आसानी से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेक्टिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।